तो आज था हमारा डे 115 ऑफ नी 2026 और आज हम लोगों ने करा लेट उठे थे तो 12 से 1 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, जो मेरे गलत हो गए थे हमने वो करा। फिर 2 से 4:30 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड एमआर सर का यकीन से वो करा। फिर 5 से 6:10 भी वही करा। फिर 9 से 12 हमने कल फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के थोड़े बहुत क्वेश्चंस करे और नए क्वेश्चंस करे, और जो मेरे गलत हो गए थे थोड़े बहुत वो देखे थे। तो बस कल इतना ही हुआ था। और 12:05 से फिर जो एक हमने सेशन रखा था कि वही कि दिन भर में जो पढ़ा उसका रिवीजन करना है, तो वो हमने बस माइंड ही में कर लिया, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का जो शुरू का जो था वो इजी था, मतलब उसमें डेंसिटी और वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट था। तो उसमें बस यही ध्यान रखना है कि अगर सेम डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, अगर सेम मास हो तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आता है 2ρ1 ρ2 बटा ρ1 + ρ2, और अगर वॉल्यूम सेम हो तब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आएगा ρ1 + ρ2/2। और अगर हम लोग किसी ए डेंसिटी है कोई किसी मटेरियल की, उसके साथ बी डेंसिटी वाले को सेम मिला दें, मतलब दोनों की अगर डेंसिटी सेम हो तो जो मिक्सचर की डेंसिटी आएगी वो होगी रो, वो भी रो होगी, क्योंकि अगर दूध को दूध से मिलाओ तो वो दूध ही तो बनेगा, तो उसकी डेंसिटी तो फिक्स ही रहेगी, चाहे 10 लीटर दूध हो चाहे 5 लीटर दूध हो। बस उसमें यही था। और फिर पास्कल लॉ था और यूट्यूब स्टार्ट हुआ था, और बस ज़्यादा ठीक नहीं था। ये तो हमने ऐसे ही रिवीजन कर लिया। एक्टिव रिवीजन काफ़ी सही रहता है, मतलब एक्टिव रिवीजन का मतलब बिना देखे पहले तुम याद करो कि उसको क्या पढ़ा था, फिर नहीं समझ आ रहा है तब देखो और थोड़ा सा देखो, फिर खुद से करो, फिर नहीं आ रहा फिर देखो, फिर ऐसे, मतलब टीचर लोग यही बताते। और हमने काफ़ी वही जो एमआर सर कहते हैं कि ब्लैंक पेज रिवीजन, तो वो यही है एक्टिव रिवीजन। और बस कल फिर हमने बस ये रिवीजन करा और क्वेश्चन करे। और इन दिनों थोड़ा लेट उठ रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा ठीक टाइम पर उठें तो आज बेहतर होगा कल से दिन। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।